और अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस मुख्यालय तिलक पुस्तकालय में मंगलवार को जिला अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं एवं बूथ एजेंटों के साथ बैठक की। जमशेदपुर पश्चिम के विधायक वन्ना गुप्ता प्रमुख रूप से मौजूद थे। बैठक में कार्यकर्ताओं एवं बूथ एजेंटों से सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों में प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित कराने हेतु पूरा जोर लगाने का आह्वान किया गया। मंत्री ने सभी कार्यकर्ताओं को जनता के बीच जाने और कार्य करने के तरीके बताए। विधायक को जितना मार्जिन वोट से पिछले विधानसभा में आपने जिताया था, इनको विजय दिलाई थी, मैं समझता हूं कि उससे कई गुना ज्यादा वन्ना गुप्ता जी विजय होंगे। आप एक बार इनका संबोधन से पहले जोरदार तालियों के साथ इनका अभिनंदन करें और एक नारे कार्यकर्ता और बूथ पुलिंग एजेंटों का साथ मीटिंग था हम लोग का, और उसमें हम लोगों ने एक लिस्ट बनाया है जिसमें जमशेदपुर विधानसभा का प्रभारी हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आदरणीय गोपाल प्रसाद जी को बनाया है, और उनके साथ में हम लोगों ने प्रभारी बनाया, प्रखंड अध्यक्षों को बनाया है। सभी लोगों को मिल करके किस तरह से एक अच्छी रणनीति हम लोग वहां लड़ेंगे, आने वाले 2 तारीख को चुनाव जीतने का कैसे काम है वो करेंगे। और इसके बाद हम लोग 2 दिन के बाद जितने भी प्रत्याशी घोषित होंगे सभी प्रत्याशियों के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मीडिया से बातचीत करते हुए मंत्री वन्ना गुप्ता ने कहा कि घबराने और हड़बड़ाने की जरूरत उसे है जिसने कार्य नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैं तो अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुका हूं। अपनी जीत के प्रति पूर्ण आश्वस्त लग रहे जमशेदपुर पश्चिम के विधायक एवं मंत्री गुप्ता ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि उनके कार्यों को जनता जानती है और उसका परिणाम जनता वोट के रूप में देगी। और जो रेगुलर स्टूडेंट होता है उसको एग्जाम में थोड़ी उसके माथे पर सल पड़ते हैं, तो स्टूडेंट रोज पढ़ता है, वो एग्जामिनेशन में बहुत इत्मीनान से आराम करता है और इत्मीनान से एग्जाम देता है। तो मुझे लगता है ये ना तो बहुत खटने का नहीं है, ये उनको खटना है जिन लोगों ने अपने सिलेबस को तैयार नहीं किया है, जिन्होंने चीटिंग किया है, जनता के साथ चीटिंग है, एग्जामिनेशन के क्वेश्चन को पासपोर्ट के चीट कर करके लिखा है। हमने एक एक पंक्ति पढ़ी है, चाहे वो नाली के रूप में हो, चाहे गली के रूप में हो, चाहे रोड में हो, चाहे पानी के रूप में हो, चाहे विधि व्यवस्था के रूप में हो। हमने अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट किया है, इसलिए हमको कोई नहीं है और दूर दूर तक मेरा किसी से कोई ना तो प्रतिद्वंदिता है और ना ही मेरा किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं, चूंकि उनके उसमें बिखराव हो रहा है। नहीं, देखिए भाजपा के कुनबा में बिखराव हो रहा है। कल तक जो भारतीय जनता पार्टी इतना लंबा चौड़ा व्याख्यान कर रही थी कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे और जो लोग गठबंधन करते हैं वो लोग बड़े कमजोर मिजाज के होते हैं, उनका आधार खिसका हुआ होता है, इसलिए वो गठबंधन की बात करते हैं, लेकिन जो मजबूत होते हैं वो गठबंधन की बात नहीं करते हैं। तो आखिर ऐसा क्या हो गया कि चुनाव के अंतिम में क्यों इनको गठबंधन करना पड़ा? या तो ये पहले सच थे या अभी सच बोल रहे हैं, तो आखिर इनका विवाह खुद क्यों है इतना? दुखसलाई के रहने वाले मोहम्मद अख्तर अली को पुलिस द्वारा बयान बदलने के दबाव की वजह से सीने में दर्द उठा। उन्हें एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पेशे से ट्रेवल्स का बिजनेस करने वाले दुखसलाई निवासी मोहम्मद अख्तर अली द्वारा भाड़े पर भेजी गई कार के साथ हादसा हो गया था। इधर अस्पताल में भर्ती अख्तर अली ने कहा कि पुलिस द्वारा उसे बयान बदलने का दबाव डाल रहा है। पहले हुआ था 23 सितंबर 23 अगस्त को लड़का वाले गाड़ी भाड़ा करके ले गया था जिसपुर के नाम में,
कुछ जो किया था बागमुंडी और आते में ड्राइवर का हत्या कर दिया। तो ऑर्डर आया बिट्टू का थ्रू सागर का थ्रू इरशाद का थ्रू पापा पास आया कि ये गाड़ी ऑर्डर है जाना है। तो बिट्टू डायरेक्ट जो बुलाया था तो संडे को पापा वहीं पे थे। संडे रात भर पूरा थे। इसका मंडे रात भर सुबह थे और रात में 9 बजे इनको थोड़ा किया है तो आने के लिए। मैटर ये है कि जो बयान उस समय थे कि जैसे हम आपको बता रहे थे वो बयान दिए थे और अभी वायु बोल रहा है कि आपको बयान ये देना होगा कि इस चारों को जो पकड़ाया है ये सोनारी में गाड़ी रिपोर्ट करने मतलब गाड़ी लिए आए थे और इसको गाड़ी में चारों को बैठते हुए देखे। डीटीओ संजय कुजूर ने चुनाव के लिए निजी वाहनों को नोटिस दे दी गई है और 26-27 नवंबर तक वाहन मालिकों को वाहन जमा करने को कहा गया है। चुनाव कार्यों के लिए जिला प्रशासन द्वारा का धरपकड़ आरंभ कर दिया गया है। वाहन मालिकों को वाहन जमा का नोटिस दे दिया गया है। उक्त बातें डीटीओ संजय कुजूर ने कही। न्यूज टाइम से बातचीत कर रहे थे। दूसरी ओर वाहन मालिकों में काफी रोष है। उनका कहना है कि हर चुनाव में देते हैं ना तो पैसे मिलते हैं और ना ऊपर से वाहन के पर्दे सीटें आदि भी क्षतिग्रस्त। गाड़ी जैसे कि 2 दिसंबर को चुनाव है, गाड़ी हम लोग 27 या 28 को हम लोग जमा करवाएंगे। तो सही समय पर पैसा मुआवजा मिलता नहीं है। अभी अगला इलेक्शन में जो गाड़ी लोकसभा में पकड़ा तो उसका अभी तक नहीं मिला जाता है। हम लोग देने के कोई इच्छुक थोड़ी नहीं है, लेकिन वहाँ जो भी जाते हैं गाड़ी में वो गाड़ी का सही देखभाल नहीं करते हैं, गाड़ी की स्थिति खराब कर देते हैं, पर्दा उर्दा फट जाता है, शीशा टूटने का प्रोग्राम। और पोटका प्रखंड के 25 पंचायतों के ग्रामीणों ने बुधवार को उपायुक्त से मिलकर 14 पंचायतों को मानकी मुंडा प्रथा के अनुरूप ही रखने की मांग की है। पोटका प्रखंड के 25 पंचायतों को सरकार द्वारा शहरी वर्ग में कर दिया गया था। नगर निगम के अंतर्गत उपायुक्त से मिले आए ग्रामीणों का नेतृत्व डेमका सोय कर रहे थे। 25 पंचायतों को झारखंड सरकार द्वारा ग्रामीण पंचायत से शहरी कर दिया गया है। इसके विरोध में पूरे गांव वाले लोग और नगर निगम के निर्माण के विरोध में हम लोग का मांग है। हम लोग राज्य सरकार से मांग कर रहे हैं और हम लोग चुनाव लिखने वाले हैं कि इन 14 पंचायतों को जो है उनकी जो प्रशासनिक व्यवस्था है, शासन व्यवस्था है, माझी परगना व्यवस्था और मानकी मुंडा व्यवस्था के तहत ही रखा जाए। उनको नगर निगम में शामिल नहीं किया जाए। जैसे कि आपका देवघर पंचायत, गिलई पड़ी पंचायत, बड़ा बंदा पंचायत,